हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी धूप। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आधार से फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी। हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट। एआई और क्वांटम तकनीक से सुरक्षा बढ़ेगी। सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आधार विजन 2023 दस्तावेज तैयार हो गया है और इसमें एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। आधार के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि विजन 2032 का लक्ष्य है, लेकिन तैयारी उससे आगे की तकनीक को ध्यान में रखकर हो रही है। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग से तकनीकी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड। 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग और अर्जुन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में वंदे मातरम समेत 30 झांकियां। बता दें कि देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाया और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुई और 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई और एयरफोर्स के राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इन्होंने सिंदूर, वज्रांग, अर्जुन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने बंदेज पगड़ी पहनी। इस पर मोर पंख पैटर्न है। कुर्ता, जैकेट के रंग नेवी और एयरफोर्स यूनिफॉर्म जैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बंदेज पगड़ी पहनकर शामिल हुए। टाई एंड डाई आर्ट से बनी हुई इस पगड़ी में मरून, गुलाबी, हरा, पीला और नीला रंग थे और वहीं पूरी पगड़ी पर मोर पंख के सुनहरे पैटर्न बने थे। प्रधानमंत्री ने गहरे नीले रंग का कुर्ता, हल्के नीले रंग की हाफ जैकेट और सफेद चूड़ीदार पैजामा पहना। उनका कुर्ता इंडियन नेवी और जैकेट एयरफोर्स यूनिफॉर्म के रंग के थी। हर साल गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी के लुक और पगड़ी की काफी चर्चा होती है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने भूरे रंग की जैकेट के साथ रंगीन पगड़ी पहनी थी। गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में हिंदू संगठन ने तिरंगा फहराया। बिहार भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर पहुंचे। लोगों ने टोका। महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक आया। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राज्यों में राज्यपालों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि यूपी के आगरा स्थित ताजमहल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वहीं बिहार के पटना में भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी बीजेपी दफ्तर में जूते पहनकर झंडा फहराने पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें टोका। इसके बाद उन्होंने जूते उतारे। बता दें कि इधर महाराष्ट्र के उमरगा में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। सब इंस्पेक्टर कार्यक्रम के दौरान सलामी देने के लिए अन्य पुलिसकर्मियों के साथ खड़े थे, लेकिन हार्ट अटैक उनको आ गया। चारधाम समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। सिख, बौद्ध, जैन दायरे से बाहर। सीएम बोले पुरोहितों की आस्था का ख्याल रखेंगे। उत्तराखंड के चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। इस संबंध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। ये प्रतिबंध सिख धर्म समेत हिंदू धर्म की शाखाओं में आने वाले अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। चारधाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 44 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में तीर्थ पुरोहित और धर्माधिकारी भी शामिल होंगे। वंदे मातरम गायन के दौरान खड़े रहना अनिवार्य हो सकता है। सरकार प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है।
फैसला भी बाकी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी उसी तरह से खड़े होना अनिवार्य हो सकता है जैसे कि अभी राष्ट्रीय गान जन गण मन के समय होता है। सरकार ने वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्रीय गीत के लिए भी प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है। वंदे मातरम को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गृह मंत्रालय इस बात पर चर्चा कर रहा है कि क्या वंदे मातरम पर भी वही नियम और कायदे लागू किए जाएं जो राष्ट्रीय गान पर लागू होते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। ये रचना राष्ट्रवाद, देशभक्ति, आध्यात्मिकता और पहचान के भावों को एक साथ लाती है और ये एक भजन के रूप में लिखा गया था। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। मर्सिडीज BMW की कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ 40% तक घटेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐलान संभव। भारत सरकार यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाले इंपोर्ट टैरिफ में बड़ी कटौती की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस टैरिफ को 110% से घटाकर 40% किया जा सकता है। ये फैसला भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है और इस एग्रीमेंट का ऐलान मंगलवार को भारत EU समिट में किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने 15,000 यूरो यानी करीब 16,30,000 रुपए से ऊपर वाली कुछ कारों पर तुरंत टैक्स कम करने पर सहमति दी है। FTA के मुताबिक भारत सालाना करीब 2 लाख डीजल पेट्रोल इंजन कारों पर ड्यूटी 40% तक कम करेगा। भारत में अभी विदेशी कारों पर 70 से 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। समय के साथ ये 10% तक गिर सकती है, जिससे यूरोपीय कंपनियां जैसे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW को भारतीय बाजार में सस्ती हो सकती है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लाख घर अंधेरे में, 13 लोगों की जानें गई, 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने देश भर में हालात बिगाड़ दिए हैं। लगभग 10 लाख घरों में बिजली गुल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन DC में इमरजेंसी घोषित कर दिया है। नेशनल वेदर सर्विस NWS के मुताबिक तूफान लगभग 3,220 किलोमीटर के एरिया में फैला है और करीब 21 करोड़ यानी 2/3 अमेरिकी इस तूफान की चपेट में है। डेली मेल के मुताबिक न्यूयॉर्क समेत देश भर में अब तक 13 लोगों की जान जाने की खबरें हैं। बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी, कहा भारतीय धागा उद्योग बर्बाद कर रहा, इंपोर्ट घटाने की मांग की, 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडराया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गंभीर संकट से गुजर रही है। टेक्सटाइल मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनवरी के अंत तक यार्न यानी धागे के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म नहीं करती है तो 1 फरवरी से देश भर की मिलों में काम बंद कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के कॉमर्स मंत्रालय ने नेशनल रेवेन्यू बोर्ड को इंपोर्टेड यार्न पर ड्यूटी फ्री सुविधा खत्म करने की सिफारिश की है। मिल मालिकों का कहना है कि भारत से आने वाला सस्ता धागा घरेलू बाजार में भर गया है, जिससे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक बिना बिका रह गया है। ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर कनाडाई PM की सफाई, बोले चीन के करीब नहीं जा रहे हैं, हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार चीन के साथ किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यापार समझौता करने का कोई इरादा भी नहीं है। कार्नी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी चेतावनी के एक दिन बाद आया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर कनाडा चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करता है तो कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। कार्नी ने कहा कि हम कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको समझौता के तहत हम किसी गैर बाजार व्यवस्था वाले देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने से पहले सूचना देंगे। हमारा चीन या फिर किसी दूसरे देश के साथ ऐसा ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है। चीनी जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट बेचने के आरोप, अमेरिकी अखबार का दावा। जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी थे, पद से हटाए गए। बता दें कि चीन में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के वाइस चेयरमैन जांग युक्सिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन पर चीन के न्यूक्लियर हथियार से जुड़ी हुई सीक्रेट जानकारी अमेरिका को लीक करने के आरोप हैं। जांग को 24 जनवरी को पद से हटाया गया था। चीनी रक्षा मंत्रालय ने उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। जांग पर CMC के अंदर अपनी अलग गुटबाजी करने और पार्टी में फूट डालने का भी आरोप है। UAE ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी, राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद फैसला।
शहबाज सरकार बोली कभी ऐसी डील नहीं हुई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन यानी संचालन की डील को खत्म कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह जानकारी दी है। इसे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत की अचानक हुई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। नहयान 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे। उनकी यात्रा का ऐलान सिर्फ एक दिन पहले 18 जनवरी को हुआ था। वहीं पाकिस्तान ने 24 जनवरी को कहा था कि यूएई के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पर देने या चलाने को लेकर अभी कोई डील नहीं हुई है। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने यूएई के साथ प्रस्तावित समझौता रद्द कर दिया है। वेंस की वजह से नहीं हो पाई भारत और अमेरिका की ट्रेड डील। यूएस सांसद की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक, ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने कहा है। क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है। ये सीक्रेट रिकॉर्डिंग अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस को मिली है और रिकॉर्डिंग में क्रूज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कभी-कभी डील में देरी के लिए जिम्मेदार बताया है। ये बातचीत 2025 के मध्य में दानदाताओं के साथ निजी बैठकों के दौरान की गई थी। रिकॉर्डिंग में क्रूज कहते हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर व्हाइट हाउस के भीतर विरोध रहा है। अजमेर में कॉलेज प्रिंसिपल बोले पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। आज़ादी मिली तो देश में 3 नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर, नेहरू का नाम नहीं था। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर और विश्व के पटल पर एक देश का नाम आया। वह देश पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 सुबह 10 - 10:30 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में हुए राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 23 और 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी को मनोज बेहरवाल ने ये बातें कही हैं। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी, पाकिस्तानी सैनिकों को ललकारते हुए दिखे भारतीय जवान। आर्मी डॉग और बच्चों के करतब, इस बार न गेट खुले न ही मिठाइयाँ बटी। बता दें कि यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर स्थित अटारी बॉर्डर में रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। अटारी बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह से देशभक्ति में रंग में डूबा हुआ है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंजा। सैनिक बाइक पर पिरामिड बनाकर अलग अलग स्टंट करके लोगों का दिल जीत रहे हैं। वहाँ कई युवक युवतियां ढोल पर नगाड़ों पर भांगड़ा करते हुए दिखे। युवतियों के डांस ने तो लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद जमकर हुटिंग हुई। बता दें कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के चलते दोनों देशों ने न गेट खोले न ही मिठाइयां बटी। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, 4 अफसर मनाने पहुंचे। ब्राह्मण नेताओं का समर्थन, शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून से दुखी थे। बता दें कि यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई गई। अलंकार अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लिए दिखे जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। #बॉयकॉट बीजेपी, #बॉयकॉट ब्राह्मण MP MLA। अभिमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन। शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा, ये निंदनीय है। 25 जनवरी को नर्मदा जन्मोत्सव के दिन द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जबलपुर पहुंचे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। बता दें कि उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद को लेकर कि 3 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। प्रशासन उनकी सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है, उसे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की है, बेहद निंदनीय है। पटना में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार, सीएम की चेयर पर संजय झा, लेडी गवर्नर की सीट पर दिखे सम्राट चौधरी। बता दें कि पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पटना के गांधी मैदान में मंच पर कुर्सियों की अदला बदली हो गई। राज्यपाल के लिए निर्धारित कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर बैठ गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जदयू नेता संजय झा नजर आए। वहीं लेडी गवर्नर की सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे दिखे। हालांकि बाद में सीट के आगे लगाया गया बोर्ड को बदल दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर राबड़ी आवास और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास दोनों जगहों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झंडा फहराया। तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए।
एमपी की सड़कों पर 50,000 जानलेवा पेड़ अब काटे जाएंगे। पौधारोपण के नाम पर अफसरों ने लगा डाले जहरीले पेड़। केंद्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। एमपी के शहरों को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने 4 दशक पहले कोनोपार्कस और सतपर्णी के पेड़ लगाए थे। अब उन्हीं को काटने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल स्टडी से साबित हुआ है कि ये पेड़ इंसानी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। 5 राज्य इसे बैन कर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अब नगरीय प्रशासन विभाग ने 9 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया। विभाग ने आदेश दिया कि अगर कहीं पहले से कोनोपार्कस के पेड़ लगे हैं तो स्थानीय निकाय नियम के मुताबिक इसे हटाएं और उनकी जगह पर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएं। नगरीय प्रशासन के SOR सूची से भी कोनोकार्पस को हटाया जा सकता है ताकि किसी भी सरकारी पार्क और स्थानों पर इसे लगाने पर रोक लगाई जा सके। महाकाल मंदिर गर्भगृह में प्रवेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सांसद, महापौर समेत कई लोग गर्भगृह में प्रवेश की कर चुके हैं वकालत। बता दें कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और VIP को प्रवेश दिए जाने का मामला हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब गर्भगृह में VIP और रसूखदार लोगों को प्रवेश मिल रहा है तो आम श्रद्धालुओं को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग को लेकर इंदौर के एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने एडवोकेट विष्णु जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। आज का सुविचार, पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता लेकिन हर खुशी की वजह पैसा ही होता है साहब। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।